ए भैया। दोस्तों आज की तारीख है 3 जुलाई 2025 और पिछले 20 दिनों से केरल के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर दुनिया का सबसे एडवांस 900 करोड़ रुपए का एक फाइटर जेट धूल फांक रहा है। ये फाइटर जेट ब्रिटेन का है, टेक्नोलॉजी अमेरिका की है, लेकिन आज उसकी चाबी हिंदुस्तान के हाथ में है। ये कहानी है जासूसी की, एक ऐसे धोखे की जिसे भारत ने पकड़ा और एक ऐसी दिलेरी की जिसने लंदन से लेकर वॉशिंगटन तक हड़कंप मचा दिया है। और इससे जुड़े सवाल अब दुनिया के हर कोने में गूंज रहे हैं कि भारत ने कैसे दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट F-35B को आसमान में देखते ही लॉक कर दिया। क्यों ब्रिटेन के टॉप इंजीनियर्स की टीम 20 दिन बाद भी अपने ही विमान को स्टार्ट तक नहीं कर पाई? क्यों अब अमेरिका इस मामले में कूद पड़ा है और भारत ने ऐसी कौन सी 12 शर्तें रख दी हैं जिन्हें सुनकर उनकी नींद उड़ गई है? और वो कौन सा सच है जिसे छुपाने के लिए कभी फ्यूल की कमी, कभी खराब मौसम और कभी हाइड्रोलिक फेलियर जैसे झूठे बहाने बनाए गए? तो दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आप सुनेंगे उस कहानी को जहां शिकारी खुद शिकार बन गया। ये कहानी शुरू होती है 14 जून 2025 की रात को। भारत के एयर डिफेंस रडार पर एक सिग्नल चमकता है। ये सिग्नल था ब्रिटिश रॉयल नेवी के F-35B लाइटनिंग 2 का, जो उनके सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर HMS प्रिंस ऑफ वेल्स से उड़ा था। इसने इमरजेंसी का सिग्नल दिया। भारत ने इंसानियत के नाते उसे तिरुवनंतपुरम में उतरने की इजाजत दे दी और यहीं से शुरू हुआ झूठ का खेल। पहला झूठ, बताया गया कि जेट में फ्यूल कम है, लेकिन हमारे अधिकारियों ने जब जांच की तो पता चला कि जेट में 35% फ्यूल अभी भी बाकी था। 35%! इतने फ्यूल में वो आराम से अपने कैरियर तक वापस जा सकता था, तो इमरजेंसी का ड्रामा क्यों? दूसरा झूठ, जब फ्यूल वाला झूठ पकड़ा गया तो नई कहानी कड़ी गई। खराब मौसम। अरे साहब, जिस F-35 को ऑल वेदर यानी हर मौसम में लड़ने वाला फाइटर जेट कहा जाता है, वो केरल की मानसूनी बारिश से डर गया। ये कहानी भी किसी के गले नहीं उतरी। तीसरा झूठ, 2 झूठ फेल होने के बाद फाइनल बहाना बनाया गया, हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी। चलिए एक पल को मान भी लें, लेकिन एक मामूली हाइड्रोलिक खराबी को ठीक करने में दुनिया की सुपर पावर नेवी को 20 दिन लग गए। ये बात तो एक बच्चा भी नहीं मानेगा। रॉयल नेवी की मेंटेनेंस टीम हेलीकॉप्टर से आई, जेट को देखा और हाथ खड़े करके चली गई। तो फिर सच क्या है? सच वो है दोस्तों, जो अब धीरे धीरे खुफिया सूत्रों से बाहर आ रहा है। मतलब चूहा जेल में फंस गया है। ओ सच इतना विस्फोटक है कि ब्रिटेन की सरकार और मीडिया दोनों इस पर चुप्पी साधे बैठे हैं। दोस्तों एक्सपर्ट्स का कहना है कि F-35B असल में भारत की जासूसी करने के मिशन पर था। दोस्तों तिरुवनंतपुरम कोई आम शहर नहीं है, ये भारत की शान, हमारे स्पेस प्रोग्राम का दिल है। यहीं पास में है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर यानी VSSC, जहां से हमारे रॉकेट आसमान की बुलंदियों को छूते हैं। यहीं पास में है इसरो का लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर, और तो और DRDO का नेवल इंटेलिजेंस नेटवर्क और भारत की बेहद जरूरी अंडर सी केबल्स जिनसे हमारा पूरा डिजिटल कम्युनिकेशन चलता है, वो भी इसी इलाके से गुजरती हैं। लिहाजा कहा जा रहा है कि ये फाइटर जेट हमारे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल और खुफिया जानकारी चुराने आया था। वो हमारी ताकत को टेस्ट करने आया था। वो ये देखने आया था कि भारत का डिफेंस सिस्टम दुनिया के सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट F-35B को पकड़ पाता है या नहीं। देख लियो, अब पड़ा रहो। वैसे भी ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश की गंध देता है। क्या F-35 यहाँ हमारी मिसाइलों, हमारे सैटेलाइट लॉन्च की जासूसी करने आया था? क्या वो हमारे कम्युनिकेशन नेटवर्क को स्निफ करने यानी हमारी खुफिया बातचीत सुनने के एक इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस मिशन पर था? सब जगह बस यही सवाल गूंज रहे हैं। लेकिन दोस्तों अब भारत ने उसे सिर्फ पकड़ा ही नहीं है, बल्कि ऐसा सबक सिखाया है जिसे वो सदियों तक नहीं भूलेंगे। जैसे ही F-35 भारतीय सीमा के पास आया, हमारे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम एक्टिवेट हो गए। उन्होंने F-35 के सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स और सिग्नल्स पर ऐसा जाल फेंका कि उसका दिमाग, उसका कंप्यूटर सिस्टम पूरी तरह से चकरा गया। आसमान में शिकारी खुद शिकार बन चुका था। उसके सारे सिस्टम में खलबली मच गई। और फिर आसमान में गरजते हुए आए भारत की शान, हमारे सुखोई 30 MKI। हमारे फाइटर पायलट्स ने बाज की तरह इस F-35 को घेरा और उसे नीचे उतरने पर मजबूर कर दिया। इमरजेंसी का सिग्नल कोई खराबी की वजह से नहीं, बल्कि भारत के सुखोई के डर से दिया गया था। वो हमारी ताकत आजमाने आए थे और अपनी ही जाल में फंस गए। अब आता है कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा। 20 दिनों से F-35 एयरपोर्ट पर खड़ा है। ब्रिटिश इंजीनियर्स की टीम उसे अनलॉक नहीं कर पाई। उसका सिस्टम भारत के इलेक्ट्रॉनिक हमले के बाद से ही फ्रीज पड़ा है। जब ब्रिटेन से कुछ नहीं हुआ तो अब उनका बड़ा भाई अमेरिका इस खेल में कूदना चाहता है। वो अपनी टीम भेजना चाहता है, लेकिन अब खेल के नियम बदल चुके हैं। अब खेल भारत की शर्तों पर होगा। भारत ने साफ साफ 12 शर्तें रख दी हैं और इनमें से 4 शर्तें सुनकर तो आप गर्व से भर जाएंगे। शर्त नंबर 1, F-35 को रिपेयर करने वाली टीम में ब्रिटिश और अमेरिकी इंजीनियर्स के साथ भारत के इंजीनियर्स भी शामिल होंगे। हम अपनी आंखों से देखेंगे कि तुम इसमें क्या कर रहे हो। शर्त नंबर 2, तुम इस विमान को किसी कार्गो प्लेन में लादकर चुपचाप यहाँ से नहीं ले जा सकते। जो भी करना है यहीं हमारी धरती पर हमारी नजरों के सामने करना होगा। शर्त नंबर 3, विमान का कोई भी पुर्जा या सिस्टम भारत की इजाजत के बिना बदला नहीं जाएगा। और सबसे बड़ी शर्त, हमारे इंजीनियर्स की मदद के बिना तुम अपने विमान को हाथ भी नहीं लगा सकते। पेलिस, अभी आबो। ये है नया हिंदुस्तान।
ये वो भारत है जो अब किसी की नेतागिरी बर्दाश्त नहीं करता। वो दिन गए जब कोई भी हमें आंखें दिखा सकता था। आज हम उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं। भारत ने साफ कह दिया है, तुमने हमारी संप्रभुता को चुनौती दी, अब नतीजा भुगतो। ब्रिटेन के सांसद अपनी संसद में सवाल पूछ रहे हैं कि उनकी सबसे कीमती टेक्नोलॉजी भारत में असुरक्षित है। अरे साहब, टेक्नोलॉजी असुरक्षित नहीं है, तुम्हारी नीयत खराब थी जो पकड़ी गई। वो चले थे ऑपरेशन हाईमास्ट के नाम पर चीन को डराने और भारत की जासूसी करने। आज हालत यह है कि उनका 900 करोड़ का विमान भारत की जमीन पर बंधक जैसा पड़ा है। सीआईएसएफ के जवान बाहर सुरक्षा दे रहे हैं, लेकिन विमान का असली कंट्रोल तो दिल्ली में बैठे हमारे रणनीतिकारों के हाथ में है। दोस्तों, इस घटना ने एक और बड़े खतरे से पर्दा उठाया है। वो खतरा है F-35 खुद। भारत पिछले कुछ सालों से इस फाइटर जेट को खरीदने पर विचार कर रहा था। ट्रंप भारत को बड़ा ऑफर दे चुके थे, बात भी आगे बढ़ रही थी। अमेरिका हमें ये लॉलीपॉप दिखा रहा था कि वो हमें दुनिया की सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी देगा, लेकिन इस लॉलीपॉप के पीछे जहर छिपा है, एक ऐसी टेक्नोलॉजिकल गुलामी का जहर जिससे बाहर निकलना नामुमकिन हो जाएगा। ये घटना F-35 के सबसे बड़े खतरे को भी उजागर करती है, जिसके बारे में एक्सपर्ट्स चेतावनी भी दे रहे थे। वो है किल स्विच और सोर्स कोड का खतरा। किल स्विच एक ऐसा सीक्रेट सॉफ्टवेयर बैकडोर है जो सिर्फ और सिर्फ पेंटागन यानी अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के कंट्रोल में है। इसका मतलब यह है कि अगर भारत ने अमेरिका से सैकड़ों F-35 खरीद भी लिए और कल को किसी भी मुद्दे पर भारत और अमेरिका के बीच तनाव पैदा हो गया, तो अमेरिका वॉशिंगटन में बैठे बैठे सिर्फ एक बटन दबाएगा और हमारे हजारों करोड़ रुपए के F-35 आसमान में ही जाम हो जाएंगे। वो उड़ते हुए ताबूत बन जाएंगे। सोचिए, जंग के मैदान में आपका सबसे बड़ा हथियार आपका साथ छोड़ दे क्योंकि उसका रिमोट कंट्रोल किसी और देश के हाथ में है। क्या इससे बड़ा कोई धोखा हो सकता है? इतना चूतिया ना है ना भैया। और ये कोई हवाई बात नहीं है। अमेरिका ने आज तक अपने सबसे खास, सबसे पुराने साथी यूनाइटेड किंगडम तक को F-35 के सोर्स कोड नहीं दिए हैं। सोर्स कोड मतलब वो चाबी जिससे आप उस टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से समझ और कंट्रोल कर सकते हैं। जब उन्होंने अपने भाई जैसे दोस्त को चाबी नहीं दी, तो वो भारत को क्यों देंगे? यही नहीं, F-35 का हर स्पेयर पार्ट, हर वर्कशॉप, हर मेंटेनेंस यूनिट सीधे अमेरिका से कंट्रोल होती है। इसे ALIS यानी ऑटोनॉमिक लॉजिस्टिक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। ये एक ऐसा ग्लोबल नेटवर्क है जो हर F-35 की हर एक हरकत पर नजर रखता है। आपका जेट कब उड़ा, कहां गया, उसने क्या किया, उसे किस पुर्जे की जरूरत है, ये सारी जानकारी रियल टाइम में अमेरिका पहुंचती है। मतलब आप अपने ही पैसे से एक जासूस खरीद रहे हैं जो 24 घंटे आप पर ही नजर रखेगा। ये घटना एक सबक है कि विदेशी, खासकर ऐसी नियंत्रित तकनीक पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। इस घटना ने हमें एक चेतावनी दी है कि हमें विदेशी चमक दमक के पीछे नहीं भागना है। हमें अपनी ताकत पर भरोसा करना होगा। हमारे अपने इंजीनियर्स, हमारे अपने साइंटिस्ट, DRDO और HAL दिन रात एक करके हमारे लिए आत्मनिर्भर हथियार बना रहे हैं। हमारा अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट M का तैयार हो रहा है। नेवी के लिए TEDBF पर काम चल रहा है। हमें इन प्रोजेक्ट्स पर पैसा और भरोसा लगाना होगा। असली ताकत अपनी खुद की बनाई तकनीक में है, किसी से भीख में मिली या खरीदी हुई तकनीक में नहीं। दोस्तों, ये सिर्फ एक फाइटर जेट के जमीन पर खड़े होने की कहानी नहीं है। ये जमीन पर आई ब्रिटेन और अमेरिका की अकड़ की कहानी है। ये आसमान में भारत की बढ़ती ताकत की कहानी है। वो शेर के मुंह में हाथ डालने आए थे और भारत ने उनका हाथ पकड़ लिया है। अब वो गिड़गिड़ा रहे हैं, डिप्लोमेटिक रास्ते तलाश रहे हैं, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है, बात अब बराबरी की होगी। आपकी हर हरकत का जवाब मिलेगा और ऐसा मिलेगा कि दोबारा इस तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं होगी। आपकी इस पर क्या राय है? क्या भारत ने इन महाशक्तियों को सही सबक सिखाया? क्या भारत को इन शर्तों पर अड़े रहना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राष्ट्रवादी आवाज को बुलंद कीजिए। इस वीडियो को हर भारतीय तक पहुंचाइए ताकि वो भी अपनी सेना और अपने देश की इस ताकत पर गर्व कर सकें।